नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करने वाला हूं जो विषय आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। और उस विषय के बारे में आप गौर फरमाइएगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लव की पूरी परिभाषा नहीं आती, प्यार की पूरी परिभाषा नहीं आती, और जिसकी वजह से जाने अनजाने में हम बहुत से रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं और उन रिश्तों की कभी कदर नहीं कर पाते। प्यार अलग अलग रूपों में होता है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। माता पिता का प्यार अलग होता है, भाई बहन का प्यार अलग होता है, एक मित्र का प्यार अलग होता है, एक पति पत्नी का प्यार अलग होता है, एक दादा और पोते पोती का प्यार अलग होता है। हर जगह बहुत ज्यादा मायने रखता है इस प्यार की परिभाषा को समझने की। और प्यार केवल और केवल समर्पण चाहता है, केवल और केवल डेडिकेशन चाहता है, केवल और केवल एक दूसरे के प्रति विशेष विश्वास चाहता है, फेथ चाहता है। और हम जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां करके, और हम उस बात को कभी समझ ही नहीं पाते कि प्यार की रियल परिभाषा होती क्या है, और हम बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने जीवन में इस प्यार के सच्चे मूल मंत्र को समझ लिया, वो दुनिया में सफल और कामयाब है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम माता पिता की। दोस्तों, इस माता पिता के प्यार और स्नेह को यदि आपने समझा तो जिंदगी जन्नत जैसी हो जाएगी। दोस्तों, माता पिता के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जीवन का पहला गुरु और जीवन की पहली कामयाबी की सीढ़ी मिल सकती है, और हमें जिनके माध्यम से जीवन मिला है वो केवल और केवल माता पिता है। दूसरा, भाई बहन का प्यार। दोस्तों, जीवन में इन रिश्तों को भी बहुत ज्यादा अहमियत देना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इनके बिना जीवन का कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए इनका प्यार भी बहुत जीवन में मायने रखता है। मित्र का प्यार। जीवन में दोस्तों सच्चे और अच्छे मित्र बनाओ। जिंदगी में वो हर मुसीबत, हर तकलीफ में आपका साथ दे, जीवन में आपको एक सही परामर्श, सही सलाह दे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। और जिंदगी में जब भी आप अकेला महसूस करो, वो हमेशा आपके साथ खड़ा होकर कहे कि बोल मित्र, आपको क्या जरूरत है, किस तकलीफ से आप गुजर रहे हो, अपनी तकलीफ को मुझे शेयर करो, हम दोनों मिलके उसका डट के मुकाबला करेंगे। ऐसा जीवन में सच्चा और अच्छा मित्र का होना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में उस मित्र से भी बहुत प्यार करो जो मित्र हर कदम कदम पर आपका साथ देता है। इसके अलावा ईश्वर के प्रति प्यार। ईश्वर के प्रति भी आपका विशेष भाव होना चाहिए, उसके प्रति भी आपके मन में प्यार और स्नेह की भावना होनी चाहिए। आप आस्तिक होने चाहिए, नास्तिक कभी नहीं होने चाहिए। यदि आपको ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है तो जीवन में कभी ना कभी जब आपको असफलता मिलेगी तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मेरी ईश्वर में भक्ति कम थी, विश्वास कम था, प्यार कम था, और आज इसकी वजह से मुझे असफलता मिली। और दोस्तों, इन सब से परे होकर जिस विषय के बारे में मैं आज मेन बात कहने जा रहा हूं आप लोगों से, वो विषय है एक लड़का और लड़की के प्यार का। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। यह स्थिति प्यार की शुरुआत। उन्हें लगता था सब कुछ वो ही है, माता पिता से बढ़कर भी वो लड़का वो लड़की है, और उनके मन में यही चलता रहा। उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में, जहन में सिर्फ उसी प्यार को रमा लिया कि ये लड़का मेरे लिए जिंदगी में सब कुछ है, ये लड़की मेरे लिए जिंदगी में सब कुछ है। और उन्होंने धीरे धीरे और रिश्तों को तवज्जो देना कम कर दिया। धीरे धीरे परिवार वालों से दूर होते गए और वो अपनी ही दुनिया में लीन होते गए। ना उन्होंने कोई कैरियर सेट किया था, ना उन्होंने अपना कोई फ्यूचर डिसाइड किया था। पढ़ाई में भी ज्यादा एजुकेशन वो ले नहीं पाए, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ ये पता था कि इस प्यार के सहारे जिंदगी चल सकती है। लेकिन दोस्तों, वक्त का एक ऐसा पड़ाव आया
उन लोगों ने कुछ गलत कदम उठाए, घर से कहीं दूर चले गए। दोनों परिवारों को निराश करके वो बहुत दूर चले गए। लेकिन जब उन्होंने वास्तविक जीवन की शुरुआत करी तो उन्हें पता चला कि किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले जो आर्थिक रूप से परेशानियां सामने आना शुरू हुई वो सबसे मेन थी। वो आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के लड़के लड़की थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था परिवार कैसे चला पाएंगे। उन्हें हर एक तकलीफ का सामना करना पड़ा। कभी कभी तो ऐसे दिन और ऐसी रातें गुजरी जिसमें उन्हें 2 वक्त का भरपेट खाना भी नहीं नसीब हुआ। ये सब कुछ हुआ किन वजह से? उनके एक गलत निर्णय की वजह से। जिन माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्होंने आपके लिए जो सपने देखे, आपने पल भर में एक अजनबी इंसान के लिए उन 15 साल, 20 साल, 25 साल के प्यार को यूं ही ठुकरा दिया। कभी भी माँ बाप आप लोगों के लिए गलत नहीं सोचते। और सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात है वो ये है कि नासमझी से लिया हुआ फैसला कभी भी जीवन में आपको सुकून नहीं दे सकता, आपको बड़ी सफलता नहीं दे सकता। फिर भी लोग गलतियां यहीं पे करते हैं कि बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। दुनिया में 2 तरीके के लोग कभी सफल नहीं होते। एक वो जो हमेशा सोचते ही रहते हैं और करते कुछ नहीं। और दूसरे वो लोग भी जीवन में कभी सफल नहीं होते जो बिना सोचे समझे सब कुछ कर डालते हैं। ऐसा ही निर्णय उस लड़के और लड़की ने लिया। और जब उन्होंने अपनी जिंदगी से रूबरू हुए, साथ साथ एक परिस्थितियों के दर्शन हुए, परिस्थितियों से मुलाकात हुई, तब उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो वापस लौटकर घर आए। कुछ ही दिनों में उनमें आपस में मनमुटाव हो चुका था और उनका रिश्ता पूर्ण रूप से टूट चुका था। तो दोस्तों, क्या ये प्यार था? जिंदगी में हर कदम पर, हर परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना प्यार होता है। हर परिस्थिति को समझना प्यार होता है। सुख में, दुख में, तकलीफ में, खुशियों में, सब में एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी था। लेकिन उनका जो प्यार था वो कुछ समय के लिए मन का एक विचार था जो कभी कभार इंसान भावुक होके या अट्रैक्शन के माध्यम से भी वो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। दोस्तों, मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहला रिश्ता वो सबसे अच्छा है जिसे माता पिता डिसाइड करें। दोस्तों, आपके माता पिता कभी भी आपका अहित नहीं सोचेंगे। वो आपके फ्यूचर को देख के आपके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता डिसाइड करेंगे। उसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार रखता हूं या मैं एक बेहतरीन जीवन साथी चुन सकता हूं, तो दोस्तों डिसाइड करें सबसे पहले वो आपकी अंतरजातीय व्यक्ति हो, वो आप ही के जाति से बिलोंग करता हो, संबंध रखता हो। कभी भी आप अदर कास्ट में नहीं सोचे, क्योंकि 95% रिश्ते कभी भी नहीं बन पाते अदर कास्ट की वजह से। और दोस्तों, मैं अंतर जातियों का विरोध नहीं कर रहा। अलग अलग जाति में रिश्ता बनाना, शादी विवाह करना, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका रिश्ता जीवन भर के लिए चले, आपका परिवार आप लोगों के साथ रहे, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उसी जाति में लड़का या लड़की देखें और उसी से प्रेम करें। और प्रेम निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। कभी भी खूबसूरती देखकर प्रेम नहीं होना चाहिए। खूबसूरती देखकर जो प्रेम हुआ वो कुछ समय, कुछ लम्हों तक चल पाएगा, लेकिन किसी न किसी अंतरात्मा से, किसी की रूह से यदि प्रेम किया और सच्चा प्रेम किया तो वो जीवन पर्यंत तक चलेगा और हर परिस्थिति में वो आपका साथ भी देगा। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले अपनी ही जाति में लड़का या लड़की ढूंढना है। और दूसरा, वो आपके जैसा ही होना जरूरी है। यदि आप आपसे ज्यादा खूबसूरत देखेंगे, यदि आपसे ज्यादा ब्रिलियंट देखेंगे, आपसे ज्यादा हर एक चीज में, एजुकेशन में, नॉलेज में आपसे अधिक देखेंगे, तो वो रिश्ता जीवन में लंबे समय तक नहीं निभ पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक व्यक्ति में एटीट्यूड आने की वजह से वो रिश्ता बिगड़ जाएगा। और जब वो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगेगा तो कहीं ना कहीं आप
दोष किसी और को देने लगोगे, कभी कभार परिवार को दोष देने लगोगे, कभी कभार मित्र को दोष देने लगोगे, और कभी कभार हो सकता है आपका जो जीवन साथी है आप उसी को दोषी ठहराकर और उस रिश्ते को पूर्ण रूप से अलग कर दे और दूरियां बना ले। इसके लिए आपको सबसे पहले हमसफर जो चुनना है वो ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो व्यक्ति आपके जैसा हो, आपके जैसे विचार रखता हो, आपकी सही में सही और गलत के लिए निंदा करने वाला हो, सही में साथ देने वाला और गलत में निंदा करने वाला हो, आपकी बुराई को बताने वाला हो, वो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक होगा। और सबसे मेन बात, लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, इतना बड़ा धैर्य कि कई बार हजारों बार आपके मन में नेगेटिव विचार आएगा, कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं। जिस व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हो सबसे पहले उस व्यक्ति को मजबूत करो कि वो व्यक्ति जीवन भर साथ देने के लिए तैयार है या नहीं है। दोस्तों, हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और वो निर्णय बाद में जाकर हमारी हताशा का, हमारी निराश का कारण बनता है और गलतियां यहीं पे होती है। सबसे मेन पॉइंट इस पूरे वीडियो की वो ध्यान से सुनने का विषय है। दोस्तों, सबसे पहले उस व्यक्ति को आप 3 चीजें क्लियर करो। सबसे पहली बात, हम कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब तक हमारा परिवार एग्री नहीं हो, हमसे सहमत नहीं हो, तब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे परिवार की इमेज पे, परिवार की इज्जत पर कोई आंच आए। दूसरा, कि हम जिंदगी में कभी भी घर छोड़कर कहीं दूर नहीं जाएंगे, हम हमेशा हमारे माता पिता के साथ रहेंगे। और जब तक माता पिता हमारा साथ नहीं दे दे, सहमत नहीं हो जाए, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, कितना भी समय लगे, मैंने कहा लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना सा पता है कि जो अपना होगा वो जाएगा नहीं, और जो जाएगा वो फिर अपना नहीं। अपना हो तो जाए नहीं, और जाए सो फिर अपना नहीं। ये एक मूल मंत्र है। इसलिए जिंदगी में जो व्यक्ति आपका जीवन साथी है और आपको समझता है और उसको आपकी जरूरत है और जीवन भर के लिए जरूरत है, तो कभी दोस्तों वो आपका साथ छोड़कर नहीं जाएगा। और सबसे तीसरी बात, जिंदगी में आपने यदि किसी इंसान से ईमानदारी से और सच्ची भावना के साथ प्रेम किया है, तो आप दोनों के, लड़का हो चाहे लड़की हो, मन में कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि हमें कोई गलत कदम उठा लेना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि टॉर्चर और परेशानियां तो जिंदगी में बहुत आने वाली है इस रास्ते पर। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने आप को हर बार प्रूफ करना पड़ेगा कि आप सही हो। जिंदगी में आप कभी भी सामने वाले के परिवार को ऐसा कभी फील मत होने देना कि आप गलत हो, क्योंकि वो सिर्फ रिश्ता वहीं बनाना पसंद करेंगे जहां पे एक अच्छा लड़का होगा, अच्छी लड़की होगी। वो आपके परिवार की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी वैल्यू का ध्यान रखेंगे। इसलिए कभी भी आप कोई भी ऐसा गलत कदम, गलत निर्णय मत लेना, कोई भी गलत विचार मत लाना। यदि कोई लड़का और लड़की मन में गलत विचार लाता है तो उस दूसरे मित्र को मैं सिर्फ इतना सा संदेश देना चाहता हूं कि जीवन की आपकी सबसे बड़ी भूल है उस व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करना। जीवन में आपकी सबसे बड़ी भूल है उस व्यक्ति को शामिल करना जो बीच रास्ते आपका साथ छोड़कर जा रहा है। उसके मन में यदि मरने जैसा या सुसाइड करने जैसा ख्याल भी आता है तो ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किए हो अपने जीवन में जो व्यक्ति आपके किसी काम का नहीं था, 2 कौड़ी का था मेरी नजर में। इसलिए कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। हमेशा एक दूसरे को प्रेरित करो। बात होना नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, बात होना या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, मिलना नहीं मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली जरूरत है एक दूसरे के परिवार की इज्जत बनी रहे, मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे, उन पे किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आए, और जिंदगी में ऐसे कर्म करो, इतने अच्छे विचार रखो कि एक दिन उनका परिवार आपको अपना ले। हमेशा उसी के लिए प्रयास करते रहो। जिंदगी में आप एक गलत कदम उठाकर अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे, कोई भी लड़का या लड़की, वो जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। मेरी इस बात को याद रखना। जिंदगी और जन्नत अपने परिवार में है, परिवार के डिसीजन में है,
उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा और उनके विचारों का आप सम्मान करो, उनके सही निर्णय का आप सम्मान करो और जिंदगी में अपने आप को समय समय पे प्रूफ और फिल्टर करते रहो और सामने वाले को एहसास दिलाओ कि हाँ, मैं भी उनके रिश्ते के लायक हूं। और दोस्तों, जिंदगी में आपको वो कामयाबी मिलेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते और जितना लंबा समय गुजरेगा रिश्ते में, उतना ही हम एक दूसरे को बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। जिंदगी में कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिसकी वजह से हमें भविष्य में विवाह करने के बाद में कोई तकलीफ आए। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार प्रेम को लेकर। दोस्तों, सभी का प्रेम जीवन में बहुत मायने रखता है। हम किसी इंसान से दूरियां बनाकर या किसी परिवार से रिश्ता तोड़कर जिंदगी में कभी खुशी नहीं रह पाएंगे। उनके लिए जरूरी है कि पूरा परिवार एकजुट होकर शादी के समय आशीर्वाद दे। ऐसा प्रेम और स्नेह प्रत्येक कपल्स को, प्रत्येक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, प्रत्येक लड़के लड़की को अपने आप को हर बार प्रूफ करना है, साबित करना है कि हम दुनिया के बेस्ट रिश्ता निभाने जा रहे हैं और आप लोग हमारा साथ दो। हम जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे और आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का हमेशा ख्याल रखेंगे। ऐसे विचार व्यक्त होने चाहिए, ऐसे विचार लोगों को लगने चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जीवन में कभी कोई गलत कदम मत उठाना और सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है कि माता पिता का डिसीजन सर्वोपरि है। माता पिता का निर्णय सर आंखों पर है। हमेशा उन्हीं का मान सम्मान करें, उन्हीं का कहना माने, क्योंकि जिंदगी में उनसे बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में आपका कोई नहीं है। उनसे अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, उनसे बेहतरीन फ्यूचर आपको कोई नहीं दे सकता। इसलिए उनके निर्णय का हमेशा सम्मान करें। तो मैं सभी देशवासियों से सिर्फ इतना सा अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो 1000 लोगों में से कुछ लोगों में भी बदलाव हुआ, यदि बहुत बड़ा धैर्य रखा या फिर अपनी ही जाति में रिश्ता ढूंढा, तो वो सबसे बड़ा रिश्ता होगा और वो लंबे समय तक चलेगा। और यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जीवन में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना, अपने आप को हर बार प्रूफ करना है कि आप सही हो और सही प्रूफ करने के लिए कभी भी कोई गलत कदम और गलत विचारों का प्रयोग मत करना। उसके लिए अच्छे विचारों का प्रयोग करो और अपने आप को साबित करो कि सच में आप उस रिश्ते के लायक हो। और जब खुशी खुशी वो परिवार आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करता है तो वो खुशी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी जन्नत जैसी जिंदगी देगी, इतने स्वर्ग जैसी जिंदगी देगी कि खुशी के मारे आप कभी फूले नहीं समा पाओगे। तो मेरे सभी भारत देशवासियों को पंकज शर्मा की तरफ से आज के नए और खूबसूरत दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत, राधे राधे, जय श्री